नितिन रात को एक बड़ी डरावनी कहानी पढ़ रहा था। वो कहानी एक नैन्सी नाम की लड़की की थी जो कि एल्फिन फॉरेस्ट कैलिफोर्निया में खो गई थी। कुछ दिन बाद उसकी लाश नहर के पास मिली थी। उसकी मौत कैसे हुई ये कोई नहीं जानता, मगर आज भी एल्फिन फॉरेस्ट कैलिफोर्निया में रात के समय वो लोगों को दिखाई देती है। कुछ लोगों का उससे बहुत करीब से सामना हुआ। उन लोगों ने कहा कि उसे पानी से डर लगता है, अगर उस पर पानी फेंका जाए तो वो वहाँ से भाग जाती है। तभी नितिन के कॉलेज से एक मैसेज आया। नितिन ने जब उस मैसेज को खोला तो उसमें एल्फिन फॉरेस्ट के टूर की डेट थी। उसने अपने फ्रेंड मयंक को कॉल करा और उसे भी उस टूर में अपने साथ जाने के लिए मना लिया। देखते देखते वो एल्फिन फॉरेस्ट पहुंच गए। वो जगह बेहद सुंदर थी, पर कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद वो बोर होने लगे। तभी उन्हें एक बड़ी खंडर बिल्डिंग दिखी। बाकी कॉलेज के दोस्तों को छोड़कर वो दोनों उस बिल्डिंग में पहुंच गए। वो जगह बहुत अलग थी। वो उस बिल्डिंग के छत पर पहुंच गए। उस छत पर उन्हें एक लड़की दिखी। वो लड़की उन दोनों को देख रही थी। नितिन ने उस लड़की से उसका नाम पूछा तो उस लड़की ने अपना नाम नैन्सी बताया। उस लड़की ने नितिन और मयंक से बोला कि चलो यहाँ हाइड एंड सीक खेलते हैं। इस पर वो दोनों एक बार में मान गए। नैन्सी ने कहा कि पहले वो डिनर बनेगी और वो दोनों जाकर अलग अलग छुप जाए। वो दोनों जाकर अलग अलग जगह छुप गए। करीब आधे घंटे हो जाने के बाद भी नैन्सी नहीं आई और शाम भी ढल गई थी। गेम के चक्कर में उन दोनों को याद ही नहीं रहा कि कॉलेज की बस छूट चुकी होगी। नितिन ने मोहन को कॉल करा, पर नेटवर्क नहीं मिलने के कारण उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी नितिन को नैन्सी दिखी। नितिन उससे कहने लगा, अरे तुमने तो मुझे पकड़ लिया, अब मैं डिनर बन गया। तो इस पर नैन्सी बिल्कुल खामोश थी। नैन्सी की आंखें बहुत अलग लग रही थी। तभी नितिन को उस रात को पड़ी हुई कहानी याद आई। जब उसने अपनी याददाश्त पर जोर दिया तो उसे याद आया कि उसने जिस नैन्सी के बारे में पढ़ा था वो नैन्सी उसके ठीक सामने खड़ी थी। नैन्सी का रूप पूरी तरह बदल चुका था। वो नितिन की ओर बढ़ने लगी। नितिन के पास एक पानी की बोतल थी। उसे वो नैन्सी के पानी से डरने वाली बात याद थी। उसने जैसे ही नैन्सी पर पानी फेंका वो गायब हो गई। नितिन जोर जोर से चीखकर मयंक को पुकारने लगा। मयंक को ढूंढते ढूंढते वो वापस छत पर पहुंच गया। उसे मयंक छत के किनारे पर जाता हुआ दिखा। मयंक पूरी तरह नैन्सी के वश में था। नितिन ने मयंक को हिलाने की कोशिश करी तो उसने नितिन को बहुत जोर का धक्का दिया। उसके धक्के से नितिन दूर जाकर गिरा। मयंक छत के किनारे के एकदम नज़दीक पहुंच गया था। तभी नितिन ने उस पर अपनी बोतल से पानी फेंका, जिसके बाद वो अपने होश में आ गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।